हेलो मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 6 है अडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, उसमें पढ़ेंगे द वाई क्वेश्चन फॉर अडोलेसेंस। मतलब कि जो क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर अडोलेसेंट के टाइम पे ही, अडोलेसेंस की जो स्टेज है उसी टाइम पे चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इस क्यों का जवाब आज के लेक्चर में हम ढूंढेंगे। इसके पहले मैं आपको जो भी इस चैप्टर के कंसेप्ट्स है वो सारे समझा चुकी हूं और उन सब लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप उसको आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। द वाई क्वेश्चन फॉर अडोलेसेंस। तो आइए हम उस क्यों का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर क्यों इसी टाइम पे, यही टाइम पीरियड जो है अडोलेसेंस में ही इतने रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, क्यों चाइल्डहुड में नहीं आए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो we now understand the different changes in adolescence and also know some ways to handle it with a sense of responsibility। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने देख लिया कि अलग अलग जो चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस में, जो फिजिकल और मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, साथ ही वो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे रेस्पॉन्सिबली हैंडल करना है, हमने वो भी पढ़ लिया। बट I wonder why these changes occur at this stage of life। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये जो changes हैं वो इसी stage of life में आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? आइए इस why का जवाब ढूंढते हैं। तो इस why का एक सिंपल सा जवाब है जो कि है हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स की वजह से, क्योंकि ये जो एज है इस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन का कुछ पार्ट होता है जो कि हॉर्मोन्स जो है रिलीज करता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं और अलग अलग हॉर्मोन्स का अपना अपना काम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमको ये जानना है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है रिलीज करती है और उसकी ही वजह से जो है हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आपने अभी तक पढ़े हैं वो सब आते हैं। ठीक है, तो many changes in adolescence including menstruation and other signs of puberty are mainly due to hormones। ठीक है, certain chemical produced in our bodies। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस, चाहे वो menstruation हो, चाहे वो बाकी फिजिकल चेंजेस हो, जैसे कि क्या हमारे जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन जो हमारी फीमेल्स हैं उसमें जो फेशियल हेयर आ रहे हैं, वो जो हमारी हाइट बढ़ रही है, वो भी, ये सारे जो चेंजेस हैं वो क्यों हो रहे हैं? वो क्योंकि इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होना चालू होते हैं। कब? जब प्यूबर्टी आ जाती है, जब ये स्टेज ऑफ अडोलेसेंस आ जाता है तब। ठीक है, तो हॉर्मोन्स क्या हैं? कुछ केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है। तो हॉर्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, contributing to प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को ये रेगुलेट करते हैं। कोई चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, हमारी कौन सी बॉडी पार्ट का ग्रोथ हो रहा है, ओवरऑल जो ग्रोथ हो रहा है, कहीं हेयर ग्रोथ हो रही है, कहीं जो है डेवलपमेंट हो रही है ब्रेस्ट की, कहीं जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ों का जो रेगुलेशन है वो प्रॉपरली किसकी वजह से हो रहा है? हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी की जो है प्रॉपर फंक्शनिंग वो मेंटेन होती है, वो जो है प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहती है। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आर रिलीज्ड एट एन appropriate time in response to signal from the brain। ठीक है, अब ये जो है, ये जो हमारे
हॉर्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ हॉर्मोन्स जो हैं वो ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से वो इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स बाकी जो हैं जगहों को, जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनको जो है वो क्या करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक है। ये जो ब्रेन है वो क्या करता है, वो बताता है कि अब दिस पर्टिकुलर हार्मोन शुड वर्क ऑन दिस बॉडी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वो ही कह रहा है कि जो हॉर्मोन्स हैं वो अलग अलग जो है पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बॉडी के, और वो अप्रोप्रिएट टाइम, जब उनका सही टाइम होता है, जैसे जब मेंस्ट्रुएशन का सही टाइम होगा तो उससे रिलेटेड हॉर्मोन्स कम या ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है बाकी चीज़ों का जब सही टाइम आएगा, जब हेयर ग्रोथ का सही टाइम आएगा, जब बॉडी का जो ग्रोथ हार्मोन है वो तभी निकलेगा जब जो है प्रॉपर सही टाइम आ जाता है रैपिड ग्रोथ का, जब एडोलेसेंट्स का हमारा एज आ जाती है तब जो है ग्रोथ हार्मोन निकलता है ज़्यादा और फिर हमारी रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, जब सही अप्रोप्रिएट टाइम आता है तब जो है ब्रेन सिग्नल देता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जहाँ पे जो है हॉर्मोन्स की ज़रूरत है, जहाँ पे डेवलपमेंट की जो है ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सम हार्मोन इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर कंट्रोल, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो मूड एंड बिहेवियर को जो है कंट्रोल करते हैं, जो मूड एंड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ जो है वो ग्रोथ को जो है प्रमोट करता है, कुछ जो है मेटाबॉलिज्म को, और कुछ जो है रिप्रोडक्शन को। तो अलग अलग जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग जो है अपना अपना उनका पर्टिकुलर काम है, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो मूड एंड बिहेवियर को जो है, कुछ जो है ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करेंगे, जैसे मैंने ग्रोथ हार्मोन बताया, कुछ जो है मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे, कुछ जो है हमारे रिप्रोडक्शन में, जैसे ईस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में, टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में, ये जो हार्मोन्स हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको याद रखनी है, किसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, आपको अगर ये सारी चीज़ें पता हैं, सीकिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस व्हेन नीडेड, और अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप सपोर्ट लीजिए, गाइडेंस लीजिए अपने से बड़ों का, एंड मेकिंग हेल्दी डिसीजंस, और अच्छे हेल्दी डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं, यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन योर वे लाइफ अहेड, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में जो है एक अच्छा उसका जो है आपकी लाइफ की जो नींव है उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आपकी लाइफ की जो फाउंडेशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी एज जो है बढ़ेगी आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल अच्छे इंसान जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो हमको जो है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमको ओवर द ईयर्स मिलती आ रही है, जो हमको बड़े सिखा रहे हैं, जो आपके टीचर्स बता रहे हैं, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके इन्फॉर्म्ड रहना है, उसको जो है अप्लाई करना है अच्छी आदतों को, और अगर कभी ज़रूरत पड़ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बिना झिझक के जो है हमको बड़ों से सपोर्ट लेना है और अच्छे जो है डिसीजंस, वाइज रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में, और इस तरीके से हमको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो बनना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा चैप्टर था यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा एडोलेसेंस क्या होती है, उसमें क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुएशन के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें आप अडेप्ट कर सकते हैं जिससे कि अच्छा जो है ये टाइम पीरियड एडोलेसेंस का वो बन जाए, जैसे कि न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हैं, हाइजीन, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, बुरी चीज़ों को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को ना बोलना। साथ ही साथ अगर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों आखिर जो है इसी टाइम पे जो हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, आखिर इसी एडोलेसेंस के फेज़ में क्यों हो रहे हैं, तो उसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब मैं आपको इस चैप्टर की एक ब्रीफ समरी देती हूँ और फिर हम अपना लेक्चर यहीं पे जो है कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो समरी में सबसे पहला जो हमने इसमें टॉपिक पढ़ा था वो था एडोलेसेंस।
आखिर अडोलेसेंस क्या होती है? तो अडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, ठीक है। चाइल्डहुड के बाद और अडल्टहुड से पहले तक का जो पीरियड होता है वो होता है अडोलेसेंस। तो ये बिगिन कब होता है? अराउंड द एज ऑफ 10 ईयर्स, और कब तक रहता है? 19 ईयर्स तक के, ठीक है। तो 10 to 19 ईयर्स के बीच का जो एज होता है वो होता है कौन सा? अडोलेसेंस की एज, ठीक है। Adolescence is marked by significant and कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस, ठीक है। तो अडोलेसेंस में जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको फिजिकल अपीयरेंस में चेंज देखने को मिलेगा, आपको जो है बायोलॉजिकल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जो है आपको इमोशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिजिकल चेंजेस जैसे कि वॉइस बॉक्स का जो है, वॉइस जो है चेंज हो जाना, बॉयज़ में एडम्स एप्पल दिखना, और जो है फेशियल हेयर आना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन जो है गर्ल्स आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्या है? फिजिकल चेंजेस है। बायोलॉजिकल मतलब कि मेंस्ट्रुएशन का आना, किसमें? फीमेल्स में। और आपको इमोशनल चेंजेस, मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, चीज़ों को लेके, नई नई चीज़ों को ट्राई करना, अपनी सोसाइटी को लेके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। फीचर्स दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल from the female but are not directly involved in reproduction are called secondary sexual characteristics, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करके बताया जा सके, वो क्या होती हैं? वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ये डायरेक्टली जो है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जैसे कि मेल्स में जो है फेशियल हेयर आना, फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होना, इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज फीमेल, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज मेल, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होती है? द स्टेज इन विच बॉडी ऑफ अ चाइल्ड undergoes observable and internal changes to develop into an adult capable of reproduction। तो प्यूबर्टी क्या होती है? वो स्टेज जब एक चाइल्ड की बॉडी में ऑब्जर्वेबल चेंजेस आ जाते हैं, आने लगते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, और वो तब जो है केपेबल होने लगता है। किसके लिए केपेबल होता है? रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो स्टेज को हम क्या कहते हैं? उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। All right? तो adolescence in girls is also marked by start of menstrual cycle, ठीक है। तो adolescence जो है वो गर्ल्स में क्या, adolescence का जब स्टार्ट होता है तो गर्ल्स में जो है menstrual cycle भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। during which there is a discharge of blood, उस टाइम पे जो है ब्लीडिंग होती है, ब्लड का जो है डिस्चार्ज होता है एवरी 28 to 30 डेज अप्रॉक्सीमेटली, जो है एवरी 28 to 30 डेज जो है ब्लड का जो है डिस्चार्ज होता है। अ प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, एंड जनरली एंड्स बाय द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स, और 45 to 55 ईयर्स पे जो है परमानेंट जो है बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? मेंस्ट्रुएशन जब प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या कहते हैं? मेनार्क। और जब ये 45 to 55 ईयर्स के बाद जब ये बंद हो जाती है, परमानेंटली सीज हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? मेनोपॉज, ठीक है। तो adolescents face several emotional and behavioral changes। अडोलेसेंट्स जो होते हैं वो इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस भी जो है एक्सपीरियंस करते हैं। ईटिंग अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट खाना, अच्छी हेल्दी डाइट खाना, मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई जो है मेंटेन करके रखना, एंड पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करना, एक्टिव रहना, उससे क्या होता है? अडोलेसेंट्स जो है अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है।
एडिक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हार्मफुल एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं सच एज टोबैको, एल्कोहल, ड्रग्स हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड माइंड, ठीक है। तो उनका जो हमारे एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनका बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है किस पे, हमारी बॉडी पे, साथ ही साथ हमारी जो है माइंड पे, ठीक है। इट इज़ वाइज टू से नो टू दीज सब्सटेंसेज एंड स्टे अवे फ्रॉम देम, और ये बहुत ही वाइज डिसीजन है अगर आप उसको ना बोल रहे हैं, इसको हमेशा ही हमको ना बोलना है इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को, और इन चीज़ों से हमको दूर रहना है, ठीक है। Changes that take place in the body during adolescence are primarily controlled by certain chemicals produced in the body। ये जो changes हैं जो adolescence में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, ये several जो है chemicals जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो कंट्रोल करता है। और क्या कहते हैं इन केमिकल्स को, इन केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स कहते हैं, ठीक है। और प्रॉपर गाइडेंस एंड अवेयरनेस हेल्प हमारे अडोलेसेंट्स मैनेज फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इफेक्टिवली। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस है, आप सीख कर रहे हैं, प्रॉपर हेल्प ले रहे हैं, जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो जो हमारे अडोलेसेंट्स हैं वो अपनी जो फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल हेल्थ है उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको बहुत ही ग्रेसफुली जो है उसमें अडेप्ट करके और अच्छे डिसीजंस लेने के लिए केपेबल बन सकते हैं, वाइज हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और इस तरीके से जो है अपनी लाइफ को जो है अच्छा बना सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी और ये चैप्टर जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में रिवाइज भी करवाऊंगी। अभी तक के लिए जो है हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के जो है वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। हमारे ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपना जो है कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।